हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पेसिमेन पेपर में आया हुआ आपका, उसका सोल्यूशन। और जो यहाँ पर मैं आपको कोड कराऊंगा, मैं आपके साथ साथ करवाऊंगा, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, ठीक है। जबकि बाकी टीचर जो मैंने देखे हैं वो पहले से बना के रखते हैं कोड, फिर सीधा उसको बता देते हैं कि भाई ऐसे होगा। मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं सारा कोड आपके सामने लिखूँगा, सामने लिखने के साथ साथ समझाऊँगा भी ये काम कैसे हो रहा है यहाँ पर। और लॉजिक भी समझेंगे, किस तरीके से कोड बनाना है उसको भी समझेंगे, हर चीज़ को समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो क्वेश्चन 4 है सेक्शन बी का, वो है डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ मेथड प्रिंट एज फॉलोस। देखो भाई, मेथड ओवरलोडिंग पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ी है तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मैं उसको लगा दूंगा आई बटन पे, उसको देख लेना, क्योंकि उसको पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन कर पाओगे जो ये आ रखा है 15 मार्क्स में आपके सेक्शन बी में। तो इसलिए मेथड ओवरलोडिंग इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में बोला है डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द मेथड प्रिंट एज फॉलोस। एक क्लास बनानी है जिसमें हमें मेथड प्रिंट नाम का है जो उसको ओवरलोड करना है, किस तरीके से वो हमें नीचे बता रखा है, ठीक है। नीचे हमें दे रखा है पहला मेथड वॉइड प्रिंट टू प्रिंट द फॉर्मेट। तो वो एक क्या पैटर्न प्रिंट कर रहा है, जो वॉइड प्रिंट नाम का एक हमारा मेथड है। अगला है बुलियन प्रिंट। देखो ऊपर वाला वॉइड था, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। नीचे वाला है बुलियन प्रिंट। बुलियन बुलियन उसका जो रिटर्न टाइप है बुलियन है। तो बुलियन का मतलब क्या होता है, ये क्या रिटर्न कर सकता है। बुलियन की देखो दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स। लेकिन ये काम क्या कर रहा है, चेक करेगा वेदर द नंबर इज नंबर अ नंबर इज इफ द क्यूब ऑफ द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। देखो ये चेक करेगा कि क्या जो नंबर है वो ड्यूडने नंबर है या नहीं है। तो और ड्यूडने नंबर होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है जैसे 512, तो पहले उसके डिजिट अलग करो, फिर उसके डिजिटों का सम करो, फिर सम करने के बाद उसका क्यूब करो। अब क्यूब करने के बाद अगर जो आंसर आता है वो जो ओरिजिनल नंबर है उसी का जैसा आता है, तो हम बोलेंगे नंबर ड्यूडने हैं वरना नहीं है। तो ये हमने दूसरे वाले मेथड में, इसमें बूलियन प्रिंट में करना है। तीसरा है वॉइड प्रिंट नाम का, दो पैरामीटर ले रहा है ये, एक इंट ए और कैर सी एच, दो उसके आर्ग्यूमेंट हैं, दो पैरामीटर हैं। इफ़ सी एच, अब देखो पहला क्या है इंट ए और दूसरा है कैर सी एच, तो पहला इंटीजर है दूसरा कैरेक्टर लेगा। और चेक क्या करेगा, अगर सी एच एस होता है छोटा वाला या बड़ा एस होता है तो स्क्वायर निकालेगा जो नंबर है उसका। अगर छोटा सी या बड़ा सी होता है तो क्यूब निकालेगा। तो देखो सीधा इसके कोड पे आते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा। तो एक क्लास बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन 4 करके क्लास बना दी और इसमें देखते हैं करके कोडिंग इसकी। तो क्लास का नाम है क्वेश्चन 4। देखो यहाँ पर इसमें पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये 3 मेथड बनाने हैं और इनमें इनका जो लॉजिक है वो लिखना है, ठीक है ना। देखो ज़रा सबसे पहला मेथड क्या है, वॉइड प्रिंट। देखो पहला मेथड है वॉइड प्रिंट, तो उसको बना के ऐसे ही रख देता हूँ। पहले तीनों मेथड को जरा बना के रख देंगे खाली खाली, ठीक है ना। फिर उसके अंदर जो कोड होगा वो लिखेंगे। अगला क्या है बुलियन प्रिंट इंट एन। इंट एन एक नंबर लेगा ये, उसके साथ करेगा क्या करेगा, चेक करेगा भाई कि क्या वो ढूंढने हैं या नहीं है। वॉइड प्रिंट इंट ए और कैर सी एच, ये दो हो गए इसके पैरामीटर, ठीक है ना। अब देखो ये 3 हमारे मेथड हैं, क्लास के अंदर कुछ नहीं लिखा है मेथड के अंदर। अब इसमें लिखना है कि इनका काम क्या है। तो पहले वाले में कुछ इस प्रकार का काम है उसका, बड़े ध्यान से देखना, मैं लॉजिक बता रहा हूँ तुम्हें कि किस तरीके से पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है। वो समझेंगे अभी। तो देखो ज़रा, जैसे हमारा जो पहला वाला है वॉइड प्रिंट, इसके अंदर कुछ ऐसा हमें लॉजिक लिखना है कि ऐसा बने 1 फिर 2 3 फिर क्या बने 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था ना पैटर्न, ये मैंने अभी पैटर्न की कुछ वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर मैंने समझाया था कि पैटर्न में कम से कम हमें दो लूप की ज़रूरत पड़ती है। एक लूप लाइन बाय लाइन आने के लिए, देखो पहला लूप क्या करेगा, पहली लाइन पे आएगा, अगला वाला दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, ठीक है। और पहला लूप तो ये करेगा, दूसरा लूप उसके अंदर जो प्रिंट करना है वो काम करेगा। दूसरा वाला लूप 1 प्रिंट करेगा, फिर अगली लाइन में जब पहला वाला लूप कूदेगा तो दूसरा वाला जो है वो इन 2 को प्रिंट करेगा। फिर जब बाहर वाला तीसरी लाइन पे आएगा तो अंदर वाला इन 3 को प्रिंट करेगा। ये है मतलब 2 लूप लगेंगे, इतना तो समझ में आ गया हमें। अब उसके बाद मन में क्वेश्चन आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कैसे प्रिंट करें। तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, काउंटिंग हो रही है 1 से कहाँ तक 10 तक, है ना। तो मतलब कुछ ऐसा मेरे को करना है कि एक ऐसा
कुछ एक वेरिएबल बना लूँगा जिसमें उसकी वैल्यू क्या करूँगा, स्टार्टिंग में 1 दे दूँगा और बारी बारी बढ़ाता जाऊँगा। जैसे एक बार उसे प्रिंट कर दिया 1 प्रिंट होगी, अगली बार प्रिंट करूँगा 2 को, उसकी वैल्यू बढ़ा दूँगा, अगली बार ऐसे 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर बढ़ा दूँगा 4, फिर 5। तो मतलब कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो काउंटिंग करे 1 से 10 तक। इतना समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। कोड पे आते हैं, कोड बनाते हैं इसका, फिर समझते हैं पूरा कोड। तो देखो यहाँ पर आया, सबसे पहले तो इतना पता चलेगा कि 2 लूप लगेंगे, तो 2 फॉर लूप लगाए फॉर। अब यार ये बात है, देखो 12 वाला लूप कितना चलेगा, 1 2 3 4 लाइन है ना, मतलब 4 बार चलाना है। तो मैंने लिख दिया इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन क्या लिखूँ कि 4 बार चले, लेस देन 5 लिखूँगा। लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4, 4 बार हो गया ना भाई। 1 एक बार 1 के लिए चलेगा, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए, एक बार 4 के लिए, 4 हो गए। तो लेस देन 5 मतलब 4 तक, तो 1 से 4 तक 1 2 3 4 मतलब 4 बार चल रहे हैं। और लाइन कितनी है, लाइन भी 4 है। एक ये ऊपर वाली है, फिर ये दूसरी वाली ये है, फिर तीसरी वाली ये है, फिर चौथी वाली सबसे नीचे वाली है, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया बाहर वाले का काम। और यहाँ आई प्लस प्लस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बाहर वाले लूप में। अब अंदर वाले पे आते हैं। जब ये लूप चल रहा है तो अंदर वाला क्या करेगा, अंदर वाला प्रिंट करेगा किसको, देखो अंदर वाला प्रिंट करेगा ये तो है, लेकिन किसको प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को, इसको प्रिंट करेगा। तो अभी हमने कहीं रखे हैं 1 2 3 4 5 6 दिए। अभी मैंने बताया एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें उसकी वैल्यू पहले 1 दे दूंगा, एक बार प्रिंट करेंगे, फिर वैल्यू बढ़ा देंगे। तो हमने वेरिएबल तो बनाया नहीं कोई, तो एक वेरिएबल यहाँ बना लेता हूँ इसके अंदर, इंट, मैंने उसका नाम रख दिया काउंट, ठीक है। उसकी वैल्यू दे दी 1। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसका नाम काउंट रखो, तुम इसका नाम जो रखना है वो रखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसकी वैल्यू तुम 1 दे देना, इससे फ़र्क पड़ता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 देना, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 से प्रिंट करवाना है, मतलब 1 प्रिंट होगा पहले, फिर 2 फिर 3 ऐसा होगा ना। तो इसलिए 1 दी वैल्यू, तुम्हें जो वेरिएबल लेना है वो तुम्हारी मर्जी है। अब अंदर देखो, अब हम लूप ऐसे कैसे बनाएं कि वो पहले सिर्फ एक बार 1 प्रिंट करें, फिर अगली बार 2 3 को प्रिंट करें, फिर 4 5 6, मतलब एक बार एक ही को प्रिंट कर रहा है, अगली बार 2 डिजिट मतलब 2 नंबर को प्रिंट कर रहा है, अगली बार 3 नंबर प्रिंट कर रहा है, अगली बार 4 नंबर प्रिंट कर रहा है। ऐसा कैसे बनाए बताओ ज़रा, ऐसा क्या कोड लिखूँगा मैं इसका यहाँ पर कि ये ऐसा हमारा इस तरीके से बन जाए लूप। चलो मैंने यहाँ लिखा इंट जे इक्वल टू, क्या लिखा है, जे इक्वल टू, मैंने 0 लिख दिया। चलो अब जे लेस देन क्या करूँ कि वो मेरा पहली बार एक बार चले, अगली बार 2 बार चले, फिर कितनी बार चले, जे प्लस प्लस। ये तुम बताओगे मेरे को यहाँ कंडीशन क्या आएगी। देखो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ, देखो कॉमन सेंस वाली बात है, बड़े ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे हमेशा काम आएगी। अगर मैं यहाँ कोई नंबर लिखता हूँ तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्यों, क्योंकि नंबर होता है कॉन्स्टेंट। अगर मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा, मान लो कुछ भी लिख दिया, चलो मैंने 1 लिख दिया, तो जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 1, जे प्लस प्लस, तो ठीक है एक बार चलेगा और 1 प्रिंट हो जाएगा, इतना ठीक है। लेकिन अगली बार फिर से जब लूप आगे बढ़ेगा तो भाई तुमने तो ये नंबर लिखा हुआ है ना कांस्टेंट, जे की वैल्यू बढ़ गई वो भी 1 हो जाएगी। तो क्या 1 से छोटा होता है, जहाँ जे लेस देन, जे लिखा है ना यहाँ पर, तो जे लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तुमने कांस्टेंट लिखा है। अगर नंबर लिखते हो तो ये तो आगे गड़बड़ हो जाएगी, आगे प्रिंट नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो याद रखना जब भी कुछ ऐसा काम करना होता है, जैसे एक बार प्रिंट होना चाहिए, अगली बार 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, तो यहाँ कांस्टेंट गलती से भी नहीं आता, यहाँ कुछ वेरिएबल आएगा, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है ना, इसलिए। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल तुम्हें दिखाई पड़ रहा है जिसकी वैल्यू बदल रही है और इस प्रकार से बदल रही है कि हमारे कुछ काम आए। देखो अगर मैं यहाँ आई लिखता हूँ, मैंने लिखा जे इक्वल टू 0, जे लेस देन आई, जे प्लस प्लस। अब एक बार इसको समझ लें इतने हिस्से को, ठीक है, इतना हिस्सा निकालते हैं बाहर और इसको समझते हैं हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर जो ये है इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर होगा यूँ, जो हमारा फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये है कोड, इसमें पहली बार जब आई की वैल्यू हुई 1, ठीक है, जब आई की वैल्यू हुई 1 तो क्या होगा बताओ भाई, जब आई की वैल्यू होगी 1 तो आई लेस देन 5 है क्या, 1 ये चेक हुआ क्या, 1 लेस देन 5 है, होता है ना, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होगी, नीचे वाला लूप चलेगा। नीचे वाला लूप क्या चलेगा, मतलब कितना चलेगा, देखो यहाँ लिखा है जे इक्वल टू 0, तो जब आई की वैल्यू हुई 1, ठीक है, तो उसके लिए जे कितना चला, मतलब हमें पता है ना जब जितना बाहर वाले लूप के एक बार चलने पर अंदर वाला लूप पूरा चलता है, इसी को तो नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो अंदर में जो नेस्टेड लूप लिख रहा हूँ ये कितना चलेगा, देखो जब हुई आई की वैल्यू 1
तो जे इक्वल टू ज़ीरो, तो जो जे था यहाँ पर लिख देता हूँ, जे की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, ये जे की है, जे इक्वल टू ज़ीरो, जे लेस देन आई, जे की वैल्यू क्या थी ज़ीरो, तो चेक हो कि क्या ज़ीरो लेस देन आई है, और आई की वैल्यू क्या है 1, तो क्या ज़ीरो लेस देन 1 है, तो ये एक बार जीरो के लिए चला लूप, ठीक है। अब अगली बार ध्यान दो, अगली बार क्या होगा, ये जो है यहाँ पर जे की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना, जो कंडीशन यहाँ पर चेक हुई ट्रू है भाई, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिखा होगा यहाँ पर, अभी तो वैसे कुछ नहीं लिखा, अभी लिखूंगा, वो अंदर की लाइनें चल जाएंगी, जो प्रिंट करवाना है मैंने 1 प्रिंट करवा देंगे, फिर से लूप आगे बढ़ेगा, जे की वैल्यू बढ़ेगी, तो जे की वैल्यू प्लस प्लस हुई यहाँ पर, प्लस प्लस होने के बाद क्या बन जाएगी, जब जे की वैल्यू बढ़ी तो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी ना भाई, जे की वैल्यू 1 बन जाएगी, तो कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 छोटा है 1 से, तो ये वाली कंडीशन चेक होगी, लेकिन अब जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो चेक होगा कि क्या 1 छोटा है 1 से, क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 छोटा नहीं होता 1 से, तो सिर्फ एक बार चला है 0 के लिए, ठीक है, एक बार चला और उसके बाद कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूप हुआ यहाँ ख़त्म, और ये आ जाएंगे हम ऊपर वाले लूप पे, इस वाले पे, जब ऊपर वाले पे आए तो आई की वैल्यू हो गई, बढ़ जाएगी 2 हो गई, ठीक है ना, आई प्लस प्लस लिखा है ना यहाँ पर भी, तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो हो गई 2, आई की वैल्यू 2 हुई जब, बड़े ध्यान से देखना जे कितना चलेगा, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, इसको समझ लिया तो फिर कुछ नहीं है सब ऊपर वाले पार्ट में, जब आई की वैल्यू हुई 2 तो नीचे वाला लूप आया, इसमें चला जे इक्वल टू 0, तो जे इक्वल टू 0 हुआ, क्या जे लेस देन आई है, तो जे इक्वल टू 0 है, क्या 0 लेस देन आई है, आई की वैल्यू क्या हुई अभी 2 तो है, 0 लेस देन 2 होता है भाई, ठीक है, तो चल जाएगा ये, जब जे की वैल्यू 0 हुई उसके लिए जो भी इसके अंदर मैंने लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, तो इस बारे में 2 प्रिंट करवा दूंगा, फिर से लूप आगे बढ़ा, जब वो प्रिंट हो गया वापस ऊपर आए, जे की वैल्यू प्लस हुई, प्लस होकर बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अब जे की वैल्यू हुई यहाँ 1, जब जे की वैल्यू 1 हुई तो चेक होगी कंडीशन कि क्या 1 छोटा है आई से, और आई की वैल्यू तो 2 थी ना, तो 1 छोटा होता है ना, अरे होता है, ठीक है, तो जब 1 छोटा है तो मतलब कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर से जो इसकी बॉडी के अंदर लिखा है वो चल जाएगा, तो अब क्या प्रिंट होगा, देखो पिछली बार मैंने 2 प्रिंट करवाया था, तो अब 3 उसके आगे प्रिंट करवा दूंगा, और इससे पहले हमने 1 प्रिंट करवाया था, तो कुछ इस तरीके का मेरा तब तक बन जाएगा, ये जो मेरा आउटपुट होगा इतना बन जाएगा मतलब, ठीक है, फिर से आई की वैल्यू, अब देखो अब इसके बाद फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लूप को थोड़ी पता है उसे बंद होना है, जे की वैल्यू बढ़ गई 3 हुई 2 होगी, लेकिन फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 छोटा है 2 से, तो क्या 2 से छोटा होता है, हैं नहीं होता, मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये वाला लूप जो अंदर वाला लूप है ये बंद हो जाएगा, फिर बाहर वाले पे आएंगे, फिर से आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा, जब आई की वैल्यू जैसे हुई 3 तो यहाँ कंडीशन चेक होगी, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन आई, तो जे लेस देन आई, जे की वैल्यू कितनी है अभी फिलहाल 0 लेस देन आई कितना है 3, तो क्या 0 3 से छोटा होता है, हाँ भाई होता है, 0 3 से छोटा होता है, तो मतलब ये कंडीशन है ट्रू, तो जब जे की वैल्यू 0 थी ये चल जाएगा हमारा कौन कौन चलेगा भाई, अंदर वाला लूप, तो अंदर वाला लूप चलेगा, तो तब अंदर वाला लूप चला तो उसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, हम 4 प्रिंट करवा देंगे, 4 मैंने यहाँ प्रिंट करवाया, फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, कितनी होगी 0 के बाद हुई 1, तो 1 लेस देन 3 होता है, ठीक है होता है, तो 5 प्रिंट करवा दूंगा जब ऐसा होगा, फिर अगली बार 2 लेस देन 3 होगा, 2 लेस देन 3 तो तब मैं 6 प्रिंट करवा दूंगा, फिर 3 लेस देन 3 होगा, तो क्या 3 लेस देन 3 होता है, नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर हम ऊपर आ जाएंगे फिर से ऊपर वाले लूप में। अब तुम्हें यहाँ कुछ ध्यान में देना है कि 3 के बाद 4 नीचे क्यों प्रिंट हो रहा, 1 के बाद 2 नीचे क्यों प्रिंट हुआ, ये हम कैसे करेंगे, तो देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जब मैंने कभी इसके क्वेश्चन कराए थे पैटर्न वाले, कि हमें यहाँ पर मारना होता है एंटर, तो हमें दिखा जैसे 3 के बाद जब 4 प्रिंट हो रहा था तो 3 के बाद मेरा अंदर वाला लूप खत्म हो जा रहा था, ऐसे 1 के लिए जब 1 प्रिंट हो गया था अंदर वाला लूप खत्म हो गया था, तो मतलब जब अंदर वाला लूप मेरा खत्म हो रहा है ना, जैसे देखो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, इसको हटाओ, ये अंदर वाले लूप की बॉडी यहाँ हुई क्लोज, ये मान लो बाहर वाला लूप यहाँ क्लोज हुआ, और ये हुआ हमारा जो ये मेथड है वो वाला क्लोज, ठीक है, चलो इसको भी हटा लो, ये अंदर वाला लूप यहाँ क्लोज हो रहा है, अभी मैं इसको बाद में क्लोज करता हूँ बाहर वाले को, तो अंदर वाले लूप के क्लोज होने के बाद हम यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये जो लाइन होती है देखो ये पूरा लिखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, उसके आगे ये राउंड ब्रैकेट, ये एक तरीके से एंटर बटन का काम करता है, जो तुम्हारे कीबोर्ड में एंटर बटन होता है ना, ये एंटर बटन उसकी तरह काम करता है ये, तो जैसे अंदर वाला जब 1 प्रिंट हो गया था, देखो लूप सिर्फ एक बार चला था पहली बार के लिए, जब इसकी बात हम कर रहे थे ऊपर वाले की, तो उसके बाद ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन चलेगा, ये एंटर का काम करेगा और अगली लाइन में पहुंच जाएंगे, उसके बाद देखो ये बाहर वाला हम लूप बंद कर देते हैं यहाँ, उसके बाद इस लूप की वैल्यू बढ़ी अंदर वाले की, बाहर वाले की बड़ी मतलब बाहर वाले की वैल्यू बढ़ी, तो उसके लिए अंदर वाला 2 बार चला तो उसने 2 प्रिंट करा 3 प्रिंट करा, उसके बाद वो खत्म हो गया, जब वो खत्म हुआ तब अगली लाइन जो है ये वाली चलती है,
जब तक लूप खत्म नहीं होता ना तो लूप ही चलता रहता है। तो लूप जब खत्म हो गया तब उसकी अगली वाली लाइन को झांकेगा कंपाइलर। उसने देखा भाई यहाँ तो एंटर लिखा हुआ इसने, तो एंटर मारा उसने, तब हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तब हम अगली लाइन में पहुँच गए उसको ऊपर वाले को प्रिंट करने के बाद। अब अगली लाइन में पहुँचे तो उसके बाद फिर से बाहर वाले लूप की वैल्यू बढ़ गई। बाहर वाले के बढ़ने के बाद वो तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया है, अंदर वाला 3 बार चला, 3 बार चला तो इसको प्रिंट करवाएंगे, फिर 5 को, फिर 6 को प्रिंट करवाएंगे। फिर से जब वो प्रिंट हो गया तो 3 बार प्रिंट हो गया, फिर अंदर वाला लूप भी खत्म हो गया। जैसे ही वो खत्म हुआ फिर से बाहर देखा तो उसने अब एंटर लिखा हुआ है, फिर से उसने मारा एंटर, अगली लाइन में पहुँच गए। आ रही बात समझ में? इस तरीके से काम हो रहा है। अब एक और बात याद रखना, जो नंबर है ना, जैसे 4, 5, 6, इनके बीच में स्पेस भी देना है हमने। तो जब मैं प्रिंट करवाऊंगा मैं आपको तभी बता दूंगा, क्योंकि हर एक को प्रिंट करवाने के बाद एक उसके बाद स्पेस भी साथ साथ प्रिंट करवा देंगे, वरना आउटपुट चिपका हुआ सा आएगा। अगर स्पेस नहीं करवाएंगे तो ऐसा दिखेगा 1, फिर 2, 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे चिपका हुआ, तो बहुत गंदा लगेगा, जैसे वो एक ही नंबर है, ऐसा लगेगा जैसे 456 एक ही नंबर है। तो इसलिए हम इनके बीच में 1 लिखा, जैसे 2, फिर एक स्पेस मरवाएंगे 3, फिर 4 एक स्पेस 5, फिर एक स्पेस 6, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना काम कैसे हो रहा। तो वापस आते हैं अपने, कहाँ गया वो प्रोग्राम पे, ये रहा। देखो यहाँ हमारा एंड ये। अब इसकी बॉडी के अंदर मैंने बताया था कि अगर प्रिंट करवाएंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब प्रिंट करवाना क्या है, प्रिंट करवाएंगे काउंट को, क्योंकि काउंट जो नाम का ये ऊपर वेरिएबल बना रखा है ना, इसकी वैल्यू इसी की तो प्रिंट करवाएंगे। जैसे ये प्रिंट करवा दिया मैंने पहली बार काउंट को, तो 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जब प्रिंट हो गया तो अगली बार, अब अगली बार क्या 1 ही प्रिंट होना चाहिए? नहीं, अगली बार 2 होना चाहिए। तो 2 तो अपने आप नहीं होगा, 2 तो तब होगा जब हम काउंट की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक उसकी अगली लाइन में इसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगा 1 से। बढ़ाने का तरीका क्या है, काउंट प्लस प्लस लिख दो। अब अगली बार इसकी वैल्यू हो चुकी क्योंकि 2, तो जब भी आगे काउंट प्रिंट होगा तो 2 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब दोबारा आगे प्रिंट होगा तो 3 प्रिंट होगा, 4। तो मतलब काम बढ़िया से चल रहा, काउंटिंग हो रही है हमारी फर्स्ट क्लास। आधी बात यहाँ तक समझ में, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ लेना। यहाँ तक ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था इसके बाद एक एंटर भी तो मरवाना है, एंटर। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। देखो याद रखना, एंटर मरवाने के लिए प्रिंट एल एन भी लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मैं प्रिंट एल एन लिख सकता था, लेकिन अब मैंने प्रिंट क्यों लिखा उसका पीछे भी कारण है। उसके लिए इधर कहीं आ जाते हैं, चलो वहीं पर ही तुम्हें समझाता हूँ मैं। देखो भी डाउट कोई नहीं होना चाहिए तुम्हारे खोपड़ी में, ठीक है ना, क्योंकि ये बातें दिमाग में तब आती है जब तुम पेपर देते हो। उससे पहले तो पढ़ते हो नहीं, पेपर के टाइम ही दिमाग में आएगा भाई यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है। तो पहले से तो रेडी रहो, सब चीज़ समझ लो। जब जैसे मैंने प्रिंट ऐसा करना था 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर मैं प्रिंट की जगह प्रिंट एल एन लिख दूँ ना तो ऐसे प्रिंट होगा। ध्यान देना, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट होने के बाद अगर एल एन लिखा है, एल एन का मतलब होता है उसके बाद भी एंटर मार दो। ठीक है, मतलब वो देखो ये जो अकेला ये है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होगी भाई, इसको सही कर लेना है ना, सिस्टम हो गया, आर गलती से आ गया। तो ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, ये खाली एंटर का काम करता है। लेकिन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऐसे लिखा किसने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और उसके अंदर मान लो जैसे मैं कुछ प्रिंट करवा रहा काउंट, ठीक है, तो इसमें होगा यूँ, ये प्रिंट भी करता है उसके बाद एंटर भी मारता है। तो उसने जैसे 2 प्रिंट करा ना, जैसे ऐसे 1 के बाद यहाँ 2 प्रिंट करा, फिर एंटर भी मार देगा, फिर तब एक स्पेस मारेगा और तब 3 आएगा, मतलब यहाँ पर स्पेस फिर 3। फिर अगली बार एंटर तो बाहर हम मरवा रहे, तो एक एंटर पड़ेगा, 4 आया, फिर एक स्पेस, फिर 5, फिर एक स्पेस, फिर 6, ऐसा हो जाएगा। मतलब ज़बरदस्ती का एक एंटर मार रहा वो यहाँ पर इनके बीच में। अगर मैं यहाँ प्रिंट एल एन कर देता हूँ, ठीक है, वो एंटर मारता है, तो फिर मेरे को एंटर तो नहीं मरवाना ना, मेरे को तो एक लाइन में प्रिंट करवाना है ना। ये देखो एक लाइन में करवाना है और बीच में बस स्पेस मरवाना है। तो स्पेस करवाने के लिए हम वो तभी देखते हैं क्या करेंगे, लेकिन एंटर नहीं करवाना, इसलिए प्रिंट लिखा है, बस तुम ये अपने दिमाग में बिठा लो। तो इसलिए यहाँ प्रिंट लिखना, प्रिंट एल एन मत करना यहाँ पर। तो काउंट मतलब जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद एक स्पेस भी हमें मरवाना है, तो स्पेस के लिए प्लस और ये 2 लगा इन्वर्टेड कॉमा और बीच में हमारा स्पेस। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जैसे काउंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल पहली बार 1 है, 1 प्रिंट होगी, उसके बाद स्पेस आ जाएगा, अगली लाइन में 2 प्रिंट होगा, फिर स्पेस आ जाएगा, फिर 3 प्रिंट होगा, मतलब बीच में स्पेस आ रहा है, ये है फ़ायदा। अब ये देखो, अब मैं ये काम करता हूँ तो मैं चला के भी दिखा देता हूँ। और देखो अब यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ये 2 नीचे के मेथड है पूरे नहीं कर रखे, तो इनको कमेंट कर देता हूँ मैं। कमेंट करके ये होगा कि ये दिक्कत नहीं करेंगे, ऊपर वाला मैं तुम्हें चला के दिखा दूँगा। ठीक है, देखो
चलाने के लिए पहले हमें पता है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही क्लास के मेथड को चलाता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये वर्ड प्रिंट नाम का एक ही मेथड दिख रहा है, क्योंकि बाकी दो को तो मैंने कमेंट कर दिया। तो हमें पता है जब हम किसी को कमेंट करते हैं तो उसको इग्नोर करता है जावा का कंपाइलर, तो वो इग्नोर हो गए। जैसे तुम पढ़ाई को इग्नोर कर देते हो ना ज़्यादातर, उसी तरीके से वो भी इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो इसको चलाया मैंने। अब देखो लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने बोला प्रिंट की जगह प्रिंट LN कर दूँ ना, तो देखो कितना गंदा सा आंसर आएगा, गंदा दिखेगा। मतलब छोटी सी मतलब इधर की उधर छेड़खानी करी ना तुमने, तो पूरा आंसर बदल जाएगा। अब देखो ज़रा, चल आगे देखते हैं, ठीक है। मतलब हर चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए भाई, तुम्हें प्रोग्राम बनाने के साथ साथ किस तरीके से ये करते तो क्या होता है, वो करते तो क्या होता है, सब पता होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस भी आ रहा है, लेकिन वो दिक्कत ये हो रही है, वो हर एक को सिंगल लाइन में प्रिंट करने के बजाय जैसे एक लाइन में आना चाहिए था, इसको उसने एंटर मार दिया इनको प्रिंट करवाने के बाद, ये दिक्कत है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करा, यहाँ पर LN को हटा दिया। ये समझ में आ गया। अब अगर मैं यहाँ काउंट की वैल्यू प्लस नहीं करता, चलो ये भी देख लेते हैं, अगर मैं इसको प्लस ना करूँ तो क्या दिक्कत होगी। देखो सब चीज़ें देखेंगे हम। देखो प्लस ना करो तो 1 ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि वैल्यू बढ़ेगी नहीं ना, ये है कारण, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं ताकि पहले 1 प्रिंट हो, फिर 2 प्रिंट हो, फिर क्या प्रिंट हो, 3 प्रिंट हो, फिर 4 प्रिंट हो, ऐसे चलता जाए आगे। ये हो गया। और अगर इसको भी नहीं लिखता, ये जो एंटर वाला है, तो एंटर नहीं पड़ेगा, फिर वो एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। देखो जरा, ये नीचे वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो भैया ये याद रखना, हर चीज़ हर लाइन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं किसी को भी उड़ा दिया और फिर हो गया कि भाई देखा कितना छोटा सा कोड बना के मैंने फर्स्ट क्लास अपना काम कर दिया। तो तुमने छोटा सा कोड बनाओगे और ऐसी काम की लाइनें उड़ा दोगे तो फिर मार्क्स भी वैसे ही उड़ेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो याद रखना इन बातों को। अब आ जाते हैं अगले वाले पे, जो है बुलियन प्रिंट। देखो ऊपर वाले का था वॉइड, वॉइड मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने वही प्रिंट करवा दिया, अंदर ही प्रिंट करवा दिया ना, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करके। अब ये है बुलियन, तो ये अंदर प्रिंट नहीं करवाएगा, मतलब ये रिटर्न करवाएगा। ऐसे नीचे वाला वॉइड है, तो वो वॉइड है तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो उसी में हम प्रिंट कर देंगे। चलो पहले सेकंड वाले को देखते हैं, बुलियन। तो इसमें बोला गया था, जो मेथड है इसका काम क्या था, इसका काम था टू चेक वेदर द नंबर इज जुडनी नंबर, मतलब बताया गया कि भाई क्या नंबर है मेरा, ड्यूडने नंबर है या नहीं है। और वैसे पता कैसे करते हैं, ड्यूडने नंबर को उसके पहले डिजिट अलग करो, अलग करने के बाद उनका सम करो, फिर क्यूब करो, फिर अगर वो क्यूब ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए तो मतलब तुम्हारा ड्यूडने नंबर है, वरना नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुन के, क्यों भाई। तो इसको इजी बनाते हैं, इसको सॉल्व इसको समझते हैं, इसका कोड कैसे होगा, ठीक है। पहले कोड समझते हैं, फिर आगे का समझेंगे। तो देखो जरा, अगर इसके कोड पे आऊँ तुम्हें सेकंड वाले का समझाऊँ, फिर इसकी कोडिंग में तुम्हें वीडियो में दिखाऊंगा, पहले जरा समझ लो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है फॉर एग्जांपल इन्होंने दिखाया था 512, ठीक है। 512 का इन्होंने क्या बोला कि पहले हम क्या करना है इसका, पहले हम इसका 5 अलग करेंगे, 1 अलग करेंगे, 2 अलग करेंगे, फिर उनका मतलब अलग करने का सम हो रहा है, सम का फिर क्यूब होगा, तो 6 7 8 8 का क्यूब आएगा, वो 512 होता है, ठीक है। तो मतलब ये क्यूब और ओरिजिनल नंबर सेम है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ड्यूडने नंबर है। देखो अब इसमें कितने स्टेप हुए हमारे। पहली बात तो 512 में से इसकी डिजिट निकालने, डिजिट एक्सट्रैक्ट करने। तो तुम्हें ये लॉजिक बताऊंगा मैं कि डिजिट कैसे निकालते हैं, रटना नहीं है, समझना है। पहली चीज़, डिजिट निकालने के बाद सम ऑफ डिजिट करना है तुम्हें, सम ऑफ डिजिट, डिजिटों का सम, ठीक है। तो ये इसमें होता है यूँ है, हम जैसे डिजिट निकालते जाते हैं ना, हम सम करते उसे जोड़ते जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सारे डिजिट निकाल के इकट्ठा एक साथ जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे पहला डिजिट आया उसे जोड़ दिया, फिर दूसरा आया उसे जोड़ दिया, इस तरीके से होता है जब हम लॉजिक लगाएंगे। मैं बताऊँगा अभी कैसे होगा। तो अगला है हम सम निकालेंगे डिजिट का। जब सम आ जाए तो उस सम का क्या करना है, उस सम का क्यूब करना है, मतलब जो डिजिटों का सम आ जाएगा उस सम का हम क्यूब करेंगे। यही हो रहा ना, डिजिटों को ऐड किया, उसके बाद उस पूरे का क्यूब हो रहा था। फिर अगर वो नंबर के बराबर हो गया, फिर आखिरी में तो चेक भी करेंगे, चेक करेंगे अगर सम का क्यूब है जो वो ओरिजिनल डिजिट के बराबर आ जाए, ओरिजिनल नंबर के बराबर, ओरिजिनल
नंबर के बराबर हो गया तो हम बोलेंगे कि भाई बधाई हो, या बधाई हो कि ड्यूड ने नंबर है, वरना नहीं है। मतलब अगर ड्यूड ने नंबर है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू क्योंकि बुलियन है, और अगर नहीं है नॉट अ ड्यूड ने नंबर तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये इसका एक तरीके से मतलब जो हमने करना है वो है, पहले क्या करना है, नंबर से उसके डिजिट बाहर निकालना है। उसका लॉजिक क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा, कई बार यूज़ हो जाता है, कई जगह पे आता है ये। उसके बाद ये जो लॉजिक है ना, ये नंबर के डिजिट एक्सट्रैक्ट करने का, इसको ढंग से समझ लेना क्योंकि कई तुम क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर जैसे आर्मस्ट्रांग नंबर निकालने को बोलेंगे, वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, तो कई बार कई क्वेश्चनों में पड़ जाती है इसकी ज़रूरत, तुम बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ड्यूडने वाला। तो चलो आते हैं इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे को 512 दिया है किसी ने, मुझे देखना है कि क्या ड्यूडने नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इसके डिजिट बाहर निकालने, मुझे पहले समझ लो कैसे निकालूंगा। मैंने पहले एक वेरिएबल बना दिया इंट डिजिट नाम का, इसके डिजिट इससे बाहर निकालने के लिए, ठीक है। एक डिजिट नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया। अब देखो यार उसमें बड़ी ध्यान से बात सुनना, किसी भी नंबर को जैसे 512 है या कोई भी नंबर है, जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, देखो चलो इसको 10 से डिवाइड करते हैं, 10 5 50, बहुत बढ़िया, कितना बचा 1 12, 10 1 10, बाप रे बढ़िया तगड़ी मैथ है तुम्हारी, 10 1 10 और कितना बचा 2 बचा, बिल्कुल सही बोला। तो रिमाइंडर कितना आया, अरे रिमाइंडर कितना आ रहा, 2 आ रहा। तो जो ये रिमाइंडर है और जो आखिरी का डिजिट है वो देखो ज़रा, 2 है ना। याद रखना कभी भी किसी नंबर को 10 से अगर हमने डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आता है वो हमें आखिरी का डिजिट हमेशा मिलेगा, तुम करके देख लो, चाहे किसी भी नंबर को उठाओ 10 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो आखिरी का डिजिट होगा, पहली चीज़। तो अगर मेरे को इसका फॉर एग्जांपल मेरे को देखो, जब भी डिजिट निकालने बैठेंगे ना तो सबसे पहले सबसे आखिरी डिजिट बाहर आता है। ऐसा नहीं कि पहले तुम 5 निकालोगे फिर 1 फिर 2, ऐसा नहीं होता। लॉजिक कुछ इस प्रकार का होता है कि पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा फिर 5 आएगा। तो देखो यहाँ पर जो रिमाइंडर मेरे को मिला वो क्या है, जो क्या है वो मेरा आखिरी डिजिट। तो मतलब जो मेरा नंबर था, मान लो 512, जैसे हमारा जो क्वेश्चन है ना उसमें 512 इसमें आएगा, जो ये n लिखा है n में, तो ये समझो कि n की वैल्यू 512 है, ठीक है। ये n की वैल्यू समझ लो 512, n इक्वल टू 512। तो n का जो, जब n को मैंने क्या करा 10 से डिवाइड करा तो जो रिमाइंडर आया वो है आखिरी डिजिट। अब जो रिमाइंडर को पता कैसे करें, देखो 2 साइन होते हैं, एक तो ये होता है डिवाइड वाला, एक ये होता है ये वाला। तो नीचे वाला जो ये मॉडुलस सिंबल है, ठीक है, इसको मॉड भी बोल देते हैं, मॉड MOD मॉड। तो ये हमें रिमाइंडर देता है। तो मतलब n को जब मैं 10 से मॉड करता हूँ तो मेरे को जो रिमाइंडर है वो चाहिए ना अपने डिजिट में, तो इसलिए मैंने ये वाला सिंबल का यहाँ यूज़ किया। कई बच्चे गलती करते हैं डिवाइड वाला लगाते हैं, तो वो भाई यहाँ पर नहीं लगेगा। वो हमें क्या देता है, अच्छा डिवाइड वाला सिंबल क्या देता है, ये हमें क्वोशिएंट देता है, जो ये ऊपर आ रखा है ना 51। तो डिवाइड वाले का यूज़ करता अगर तो 51 मिलता, मॉड का यूज़ कर रहा हूँ तो आखिरी वाला 2 मिल रहा है। तो अभी मेरे काम का 2 है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ मॉड वाला सिंबल का यूज़ किया। इतना आपकी खोपड़ी में घुस गया, समझ में आ गया ना यहाँ तक? अरे यार आ गया ना, आ गया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना आया नहीं आया क्या है भाई, ठीक है। अब एक और बात सुनो, यहाँ पर मैं तुम्हें डिजिट जो ये निकल रहे हैं इनको निकालने के साथ साथ अभी इसका हमने आगे सम भी करना है, ठीक है ना। चलो वो तो भी बताऊँगा, लेकिन देखो जैसे अब देखो यहाँ पर जैसे हमारा पहला डिजिट निकला, क्या था पहला डिजिट, पीछे से निकला 2, ठीक है। तो वो इस डिजिट वाले जो हमारा ये है वेरिएबल इसमें आके बैठ गया होगा, ठीक है ना। भाई यहाँ पर हमने नंबर 512 को 10 से मॉड किया तो रिमाइंडर आ रहा 2, तो वो 2 है जो यहाँ से आके डिजिट में घुस गया होगा, मतलब डिजिट में आ गया होगा 2, ठीक है। तो कोने में यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ मैं, जो इनकी वैल्यू बनेंगी डिजिट की, पहली वैल्यू बन गई है 2। बड़े ध्यान से देखना, ये मैं टेबल बनाता हूँ तुम्हें समझाना है ना मैंने, तो इसलिए यहाँ ध्यान से देखना, डिजिट की पहली वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अभी और भी चीज़ें हैं तो इसलिए वो हमने सब समझनी है, तो बड़े ध्यान से देखते हुए चलना वीडियो को। अब उसके बाद देखो क्या करना है, मैंने ये जो डिजिट आया मुझे साथ साथ इसको सम इसका करते हुए जाना था, ठीक है ना। पूरा लॉजिक समझ रहे हैं कैसे होगा। तो देखो एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ इंट सम नाम का, सम इक्वल टू 0। अब मैंने इसकी वैल्यू 0 दी। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि हम इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 क्यों देते हैं। मैंने कई बार इसे बताया भी है कई क्वेश्चनों में, तो लेकिन फिर भी देख लो। जैसे मैंने कोई वेरिएबल बनाया सम नाम का और उसकी वैल्यू दी 0। असल में होता यूँ है ना, कई बच्चे सोचते हैं जैसे 512 है ना कि ये 512 है, तो भैया ऐसा होगा कि 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इन तीनों को ऐड करके सीधा सम वाले में घुसा देंगे। तो सम वाले की वैल्यू कितनी होगी
5 6 7 8 8। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, जब हम कोड लिखते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे पहले 2 निकला पीछे से, तो इस 2 को मैं सम वाले में जोड़ देता हूँ। ठीक है, सम वाले में मैं इस 2 को जोड़ूंगा, तो उसके बाद क्या करूँगा, 1 निकलेगा, 1 को जोड़ूंगा, फिर 5 निकलेगा, उसको जोड़ेंगे। तो काम इस तरीके से होता है, बारी बारी, जैसे 2 उसमें जुड़ गया, फिर 1 जुड़ गया, फिर 5 जुड़ गया, तो कुल मिला के एंड में 8 आ जाएगा आंसर, जो आना चाहिए। लेकिन जब सम में मैं 2 जोड़ रहा हूँ, तो सम में कुछ होना भी तो चाहिए जिसमें 2 जुड़ेगा। मतलब जैसे मैंने इक्वल टू 0 नहीं लिखा, आपकी बात मान ली, मैंने नहीं लिखा, तो जावा का कंपाइलर को आता है गुस्सा। वो बोलता है कि आगे तू सम में 2 जोड़ रहा है और सम में तूने कुछ वैल्यू डाली नहीं, तो भाई अब मैं सम में 2 जोड़ूंगा, तो जोड़ने के लिए किसी दूसरे में वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तो सम में जब कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसमें मैं जोड़ूंगा कैसे, तो एरर आता है। तो मुझे बताओ सम की मैं ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि उसमें मैं 2 जोड़ूँ लेकिन कोई फ़र्क ना पड़े। दिमाग में आ गई होगी वैल्यू, 0 लूँगा ना। अगर 0 ली मैंने तो सम की वैल्यू है 0, तो 0 में जब 2 जोड़ूंगा तो 2 ही मिलेगी मेरे को। ठीक है, तो सम की नई वैल्यू बन जाएगी 2, तो सम की नई वैल्यू बन गई 2 जब पहला डिजिट आया। अगली बार 1 आएगा, अब दिक्कत नहीं है क्योंकि सम की वैल्यू है 2, तो जैसे सम में अगला डिजिट प्लस होगा, कौन है वो, 1, तो उसकी वैल्यू पहले से 2 है, तो 2 में 1 प्लस हो जाएगा तो 3, तो नई वैल्यू जो बन जाएगी सम की वो 3 बन जाएगी। फिर अगली बार जो नया डिजिट आएगा जो है 5, तो वो जुड़ेगा सम में, मतलब सम में प्लस 5 होगा, तो सम की नई वैल्यू है 3, तो 3 में जुड़ेगा 5, तो फाइनल वैल्यू 8 बन जाएगी सम की। कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अभी मैं कोड में भी दिखाऊंगा तुम्हें। तो इसलिए हम सम को 0 लेते हैं। आ रही ना बात यहाँ तक समझ में। अब देखो यहाँ करेंगे क्या, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट, ये हमने किया कि सम में डिजिट को जोड़ दो। जैसे सम की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 में डिजिट पहली बार डिजिट क्या निकल के आएगा 2, तो 0 + 2 कितना बना 2, तो ये पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। पुरानी वैल्यू 0 थी वो हट जाएगी, मिट जाएगी और नई वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, फिर अगली बार जैसे इसकी वैल्यू 2 होगी, तो अब आगे का बताता हूँ। जैसे अगली बार जब दोबारा चलेगा प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या हमारा, जब ये लाइन फिर से चलेंगी, कैसे चलेंगी वो बताऊंगा। तो सम की वैल्यू जो है हमारी, उसमें 2 आ चुका था, तो 2 में नया डिजिट जो निकल के आएगा वो 1 आएगा, वो ऐड होगा, तो मिल के बने 3 बना मिल के, तो पुरानी वैल्यू जो 2 थी उसे रिप्लेस कर देगा और 3 आ जाएगी। ऐसी बाद में 5 निकलेगा, तो इसकी जो ये वैल्यू थी, अब देखो 3 हो चुकी थी, 3 में जो डिजिट आया 5 आया, तो ऐड हुई 8 बनी, और पुरानी वैल्यू को रिप्लेस मार देगी, तो 8 आ जाएगी नई वैल्यू, जो हमारी फाइनल आंसर होगा सम का। इस तरीके से काम होता है। तो ये लाइन आएगी हमारी अगली, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट। यहाँ तक समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो यहाँ तक तो काम हो गया। अब देखो ज़रा, तो ये था डिजिट का टेबल, ये है सम का। सम की वैल्यू पहली बार क्या बनी, सम प्लस डिजिट, मतलब सम कितना था 0 + 1, वैल्यू आई है 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई 1 पहली बार सम में। ठीक है ना, बारी बारी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और फाइनली जो मेन है, मतलब जो सम आना चाहिए असली में, वो आ जाएगा। अब इसके बाद देखो, अब चलो हमने डिजिट तो निकाल दिया 2, अब करना क्या है। देखो जैसे मैंने 512 में से अगर 2 का मेरा डिजिट जो है 2 वो हमने निकाल दिया ना, मतलब 2 का मेरा काम हो चुका है, तो भाई 2 मेरे किसी काम का नहीं। तो अब अगर मैं इसमें से 2 को, अब देखो दिक्कत ये होती है कि 2 जैसे मैंने यूज़ कर लिया ना, तो मैं सीधा अब 1 नहीं निकाल सकता, मतलब मेरे को 2 हटाना पड़ेगा। लॉजिक काम इस तरीके से करता है कि वो आखिरी डिजिट को ही निकालता है। तो जैसे पहले मैंने 2 निकाल दिया, अब मुझे कैसे भी करके 2 को यहाँ से हटाना है ताकि 2 हट जाए तो 51 बन जाए, तब मैं आखिरी डिजिट है जो 1 उसको निकाल पाऊँ। तो 2 को हटाने का तरीका ये होता है, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि किसी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो जो क्वोशिएंट आता है वो क्या आता है, जो क्वोशिएंट आता है, बड़े ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ रहा था 51। क्वोशिएंट आखिरी डिजिट को छोड़ करके सब जो आगे का पार्ट होता है वो आता है। तो हमें दिमाग में आ गई बात कि यार अच्छा, अगर मैं यहाँ 10 से डिवाइड करता हूँ तो जो क्वोशिएंट है वो है मेरे काम का। मतलब एक बार जैसे मैंने नंबर में से डिजिट निकाल लिया, तो अगली बार उस नंबर में से जैसे 512 था उसे हटा के उसकी जगह 51 डालने का तरीका ये है कि उसका क्वोशिएंट उसमें वापस घुसा दो। तो देखो तरीका ये है उसको करने का कि जो नंबर है उसमें उसका क्वोशिएंट है जो उसे वापस घुसा दो। तो n को 10 से डिवाइड किया तो जो क्वोशिएंट है वो 51 आ रहा था, तो यहाँ पर जो मेरे को मिला वो है 51। ठीक है, और 51 ये यहाँ से n में घुस गया। तो जरा यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले n लिख देते हैं और सम को बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे हुआ काम। यहाँ पर देखो n था, लिखा है n = n/10। तो n/10 ने हमें क्या दिया होगा, 51 दिया होगा।
क्योंकि ये हमें क्वेश्चन देता है। तो 51 जो इसने दिया वो यहाँ n में घुस गया, तो n की वैल्यू बन गई इस लाइन को चलने के बाद 51। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब n की वैल्यू 51 बन गई। नीचे जो सम था, सम क्या था, सम प्लस डिजिट, तो सम की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस डिजिट तो वही था जो 2 ऊपर निकला हुआ है, उसकी वैल्यू तो भाई सम की यहाँ पर तो 2 ही आई। ठीक है, 0 प्लस 2 तो उसकी वैल्यू क्या आई, 2 ही आई। अच्छा, अभी जब मैंने यहाँ ऊपर सम लिखा था तो मैंने यहाँ पर गलती से 0 प्लस 1 लिख दिया था ना, वो 0 प्लस 2 था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अगर वो मेरे दिमाग में वो बीच वाला डिजिट आ गया था तो वो 0 प्लस 2 ही था, तो बस वो लाइन मैंने ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिया और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो 0 प्लस 2 था। तो हमने यहाँ पर देखा जब हमारी ये तीनों लाइनें चल गई, इंट डिजिट इक्वल टू n mod 10, ये वाली n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, और तीसरी वाली सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट। तो डिजिट में 2 आया, n में 51 आया, सम में आखिरी मतलब सम में आखिरी डिजिट जुड़ेगा जो भी है वो, चाहे 2 हो चाहे जो भी हो वो आएगा, तो आ गया यहाँ पर 2। ये हो गया जो पहली बार ही चला। अब देखो, अब यही काम हमें दोबारा करवाना है, तो यार जब एक ही काम को बार बार करवाना पड़ता है तो हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लूप लगाते हैं वो वाइल लूप लगाते हैं, वाइल। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, अभी नंबर 3 डिजिट का है तो भाई हमें पता है काम 3 बार करवाना है। 10 डिजिट का नंबर होगा तो 10 बार करवाना पड़ेगा, ऐसे 6 डिजिट का होगा तो 6 बार। तो इसमें कंडीशन क्या लिखे, मतलब ये समझ में नहीं आता कि इसमें मतलब कैसे पता करें कि कितने डिजिट वाला नंबर है, ये तो हमें पता ही नहीं ना, हमने ऐसा कुछ बोला यूज़र को कि भाई तुझे इतने डिजिट का देना है। तो उसके लिए देखो एक कंडीशन होती है वाइल, जब तक देखो जैसे ये है, अभी एक बार डिवाइड करा 51 आया है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं इसको बार बार, जैसे अब देखो 51 का जब हम 1 बाहर निकालेंगे तो उसके बाद 1 को अलग करेंगे इसमें से, है ना। 1 को जब 1 डिजिट हम एक्सट्रैक्ट करके उसे सम वाले में जोड़ देंगे तो 1 को बाहर फेंक देंगे क्योंकि 1 का काम हो गया, तब सिर्फ 5 वाले को लेंगे। फिर जब सिर्फ 5 वाले का काम हो जाएगा तो उसे भी हटा देंगे, जब उसे भी हटा दिया तो हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा मतलब 0। तो वाइल n नॉट इक्वल टू 0, जब तक डिजिट हैं, इसका मतलब ये है कि जब तक n 0 नहीं हो जाता तब तक ये काम करते हुए चलो। ठीक है, अब ये काम हो किस तरीके से रहा वो समझ लेते हैं। पहली बार जब हुआ तो सब में आया 2, फिर ऊपर गया, अब देखो डिजिट है जो यहाँ पर जैसे 2 निकल गया था, अब जो हमारा n की वैल्यू है वो क्या है, 51 हो गई थी ना। फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन यहाँ पर चेक होगी, क्या n नॉट इक्वल टू 0 है, क्या मतलब ऐसा है क्या 51 नॉट इक्वल टू 0 है, तो नहीं है 0 के बराबर, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो डिजिट में आएगा n mod 10, अब डिजिट में n mod 10 आएगा, लेकिन n की वैल्यू कितनी हो चुकी थी 51, तो 51 mod 10 का मतलब होता है 51 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो है वो लिखो, तो रिमाइंडर 1 आता है ना, तो यहाँ पर आया 1, इस बार डिजिट आया 1। ठीक है, पुरानी वाली वैल्यू रिप्लेस हो गई थी डिजिट की, वो हट जाएगी, नया आ गया 1, क्योंकि पुरानी का क्या करना है, मैं तो बस सम में डालना था, वो डाल दिया, तो नई वैल्यू बनी 1, नई बनी 1। नीचे n का क्या होगा, n डिवाइडेड बाई 10, तो मतलब 51 डिवाइडेड बाई 10 ऐसा कुछ बना, 51 डिवाइडेड बाई 10 ऐसा बना। अब जब 10 से अगर 51 को कोई डिवाइड करे तो क्वेश्चन क्या आता है वो बताओ। 10 5 से 50, रिमाइंडर तो 1 बचेगा लेकिन क्वेश्चन तो 5 आया ना। और n डिवाइडेड बाई 10 इसका मतलब होता है क्वेश्चन लिखो, तो n में आ गया क्वेश्चन जो क्या है 5, तो यहाँ आया 5। नीचे है सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट मतलब जो सम है उसमें क्या करो, डिजिट को जोड़ दो। तो सम तो पहले से 2 था, 2 प्लस डिजिट क्या निकला नया 1, तो सम की नई वैल्यू आई होगी 3। तो जब दूसरी बार हमारी ये लाइनें चली, जब दूसरी बार लूप चलेगा तो सम की वैल्यू 3 हो गई है, इतना समझ में आया हमारे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई ना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पर हमारा ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी कि क्या n नॉट इक्वल टू 0 है, तो n की नई वैल्यू क्या थी 5 थी ना, तो क्या 5 नॉट इक्वल टू 0 है, क्या 5 नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब कंडीशन ट्रू है, 5 नॉट इक्वल टू 0 है भाई, 0 के बराबर नहीं होता, तो फिर से चलेगी। डिजिट क्या होगा n mod 10, अब n की नई वैल्यू क्या है 5 हो गई, तो 5 mod 10 मतलब 5 को 10 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है वो लिखो। तो 5 को जब मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 10 0 0, तो रिमाइंडर 5 ही आता है, मतलब पूरा 5 ही रिमाइंडर में आ जाएगा। तो डिजिट में मतलब मेरा आया 5, तो तुम्हें दिख रहा है बारी बारी तीनों डिजिट निकल गए 2 1 5, लेकिन उल्टे निकलते हैं। अब n में क्या होगा, n डिवाइडेड बाई 10, तो n मतलब 5 को डिवाइड करो 10 से, तो 10 से जब 5 को डिवाइड करा क्वेश्चन क्या आ रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ पर n में वैल्यू आई 0। नीचे सम वाले में क्या होगा जल्दी बताओ,
सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट, तो पुरानी वैल्यू 3 थी, 3 प्लस डिजिट, डिजिट कितना है 5, तो नई वैल्यू बनी सम की 8। ये लूप यहाँ पर, उसके बाद यहाँ आया, फिर ऊपर जाके फिर से चेक होगी कंडीशन की क्या n नॉट इक्वल टू 0। अब n की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 0, तो चेक होगा कि क्या 0 नॉट इक्वल टू 0। तो एक घुमा के जावा का कंपेरिजन मारेगा, बोलेगा अबे 0 नॉट इक्वल टू 0, तेरा दिमाग खराब हो रखा बोला, ये कंडीशन तो होगी फॉल्स, तो ये लूप चला ही नहीं, अब चलेगा ही नहीं। अब देखो ये लूप नहीं चला और जो हमारा काम था वो भी हो गया। तो मतलब कंडीशन कुछ इस तरीके की बनी है कि ये लूप चलता ही तब तक है जब तक तुम्हारे सारे डिजिट बाहर नहीं आ जाते। अरे बात समझ में? अब चाहे तुम्हारे डिजिट मतलब चाहे तुम्हारा नंबर 10 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली उतना ही चलेगा और उसके डिजिट निकाल लेगा। तो हमें जो सम वाला है वेरिएबल उसमें 8 आ चुका है फाइनली। उसके बाद मैं करूँगा क्या, मैं चेक करूँगा इफ़ अगर इस सम का मैंने क्यूब करा। अब देखो 2 तरीके हैं इसको करने के क्यूब, मतलब अब तो मेरे को चेक करना है ना कि सम का क्यूब करने के बाद क्या वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आता है या नहीं आता। अब देखो एक दिक्कत यहाँ ये है, जो मेरा ओरिजिनल नंबर था वो तो हमारे हाथ से गया क्योंकि वो तो n में था। अब n की वैल्यू तो हमारे बार बदल दे रहे थे, तो इसलिए हम एक काम ये करते हैं, इसमें ये n की वैल्यू जैसे यहाँ पर बदल रही ना लूप के अंदर, ठीक है, तो वो होने से पहले हम उसकी एक कॉपी किसी और वेरिएबल में बना देंगे। तो जैसे मैंने इंट ओरिजिनल नाम का एक वेरिएबल बना दिया और उसमें n को डाल दिया, ताकि ओरिजिनल में जो ओरिजिनल वैल्यू है वो पड़ी रहे, ताकि हम आखिरी में कंपेयर कर पाएँ। इसलिए आखिरी में करना क्या था, सम का क्यूब करना था। 2 तरीके दोनों बता देता हूँ। देखो सम का क्यूब करने का तरीका एक तो ये है सम इंटू सम, ठीक है। अगर सम इंटू सम इक्वल टू 2 इक्वल टू चेक करता है कि क्या बराबर है या नहीं है, एक इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है, तो अंतर याद रखना। तो ये चेक करता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला इस डबल इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या राइट हैंड साइड वाले के बराबर है या नहीं है, ठीक है। जब हम डबल इक्वल टू लिखते हैं तो हम चेक करेंगे इफ़ सम इंटू सम का क्यूब इक्वल है अगर ओरिजिनल के, अगर ऐसा हो गया तो मतलब बराबर है, दोनों बराबर है, ठीक है। और दोनों बराबर है तो मतलब मेरा जो नंबर है वो कैसा है, ड्यूडनी नंबर है। अब जो हमारा मेथड था वो बूलियन टाइप का था, तो मतलब बूलियन वैल्यू लौटानी पड़ेगी, तो रिटर्न कर देंगे हम। बूलियन वैल्यू 2 ही होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, तो लिख दूंगा ट्रू, वो भी छोटा टी, बड़ा टी मत लिखना, छोटा टी है, ठीक है ना, ट्रू। अगर दोनों इक्वल हो गए और नहीं होता तो इफ़ नहीं चलेगा तो सीधा एल्स चलेगा। एल्स क्या रिटर्न करना है, रिटर्न फॉल्स, फॉल्स का एफ छोटा है, ठीक है। देखो जब हम इनके बाद सिंगल लाइन लिखते हैं तो तुम्हें कर्ली ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जैसे मैं यहाँ पर नहीं लगाया है तो भी ठीक है, अगर लगा भी देता तो भी ठीक था, ये है। अब ये सम इंटू सम को लिखने का एक और तरीका क्या है वो भी देख लो। दूसरा तरीका है तुम मैथ डॉट पाव का यूज़ करो, पावर निकालने के लिए मैथ क्लास है, मैथ डॉट उसका पावर POW नाम का मेथड है। तो मैथ डॉट पाव किसकी पावर, सम की निकालनी है, कितनी 3, मतलब क्यूब करना है, तो एक तरीका ये है मैथ डॉट पाव सम कॉमा 3, तो सम का क्यूब निकाल के क्या करेगा कि क्या वो ओरिजिनल के बराबर है तो काम हो जाएगा ट्रू और वरना फॉल्स। एक बार हम यहाँ प्रोग्राम बना लेते हैं, जो लिखा है हमने उसको समझ लिया, हम यहाँ चला के भी देख लेते हैं। इंट सम इक्वल टू 0 था हमारा, ठीक है। एक था इंट ओरिजिनल इक्वल टू n क्यों लिखा क्योंकि ऊपर जो आएगा वो n में आएगा, यहाँ जो भी नंबर हम देंगे ना, तो इसलिए वो नंबर को ओरिजिनल में उसकी कॉपी रख ली मैंने। एक लूप लगाया था हमने वाइल क्या था n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। करना क्या था इंट डिजिट इक्वल टू n मॉड n, ये करा, फिर n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n, ये करा, फिर सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट, ये तो हो गया लूप के अंदर। उसके बाद जब ये पूरा काम हो जाएगा तब हम चेक करेंगे इफ़, क्या चेक करेंगे इफ़, देखो दोनों तरीके से दिखा दूंगा करके, सम इंटू सम, अगर ये इक्वल टू हो गया ओरिजिनल के तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब क्या करना है हमने, रिटर्न करवाना है ट्रू, ठीक है। ट्रू का टी छोटा होना चाहिए, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या रिटर्न कर दो, बताओ भाई, रिटर्न कर दो
फॉल्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, मैं ये हटा सकता हूँ। जब सिंगल लाइन लिखते हैं हम इनके बाद तो ये लगाने ज़रूरी नहीं होते, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, एक से ज़्यादा लिखी 2 लाइन होती तो तब लगाना पड़ता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें आदत है ये लगाने की तो तुम लगा भी सकते हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको मैंने तुम्हें एक और तरीके से बताया था। चलो पहले इसको ऐसे चला के देखते हैं, फिर दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसका। यहाँ पर इसको कमेंट कर लो यार। ठीक है, अब चलाएंगे इसको। कहाँ गए? ये था हमारा, ये मेथड ये है बुलियन वाला, तो ये है बुलियन। अब इसने बोला कोई नंबर दो, तो 512 दे के देखता हूँ। 512 देखो ट्रू आ रहा आंसर, ठीक है। अब कोई उल्टा पुल्टा दे के देखता हूँ आंसर, जैसे 146 दे दिया, फॉल्स आ रहा, ठीक है। लिखा भी है यहाँ पर, ये प्रिंट 146 रिटर्नड फॉल्स। देखो असल में जो कॉल होती है ना, अब ये भी समझ लेते हैं कॉल मतलब जो ये हम, जैसे मैंने अभी मेथड चलाया इसको बोलते हैं मेथड को इन्वोक करना, ठीक है, मेथड को कॉलिंग करनी। अब जैसे ये ऐसे लिखा है ना, क्या नाम था हमारे मेथड का, बुलियन प्रिंट था। तो कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि हम कौन सा वाला चला रहे हैं, वैसे मैंने समझा रखा है देखो, लेकिन तब भी फिर से एक बार यहाँ समझ लो। ये है ये रहा बुलियन प्रिंट इंट एन। जब इसे कोई कॉल करेगा ना, जब कंपाइलर इसे चला रहा है, तो देखो वो हमसे वैल्यू मांग रहा है, एक वैल्यू इसलिए मांग रहा है क्योंकि जैसे मैं ये है प्रिंट अंदर है एन, तो फॉर एग्जांपल जब मैंने वो 512 दी थी ना वैल्यू, ऐसे 512 दी थी ना, तो कुछ इस प्रकार से वो चला था, प्रिंट 512 इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे चला था। और इसका जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, जो इसे मैंने ऑब्जेक्ट नाम का बना दिया फॉर एग्जांपल, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास के ऑब्जेक्ट ही मेथड को चला पाता है। चलाने के लिए ऑब्जेक्ट के नाम के आगे डॉट लगाओ, तो ऑब्जेक्ट का नाम आगे डॉट, फिर जो मेथड जो मैं चलवाना है, तो ये है इस तरीके से मतलब असल में चलता है। जब कंपाइलर चलाएगा ऐसे चलाता है उसे। तो फिर जैसे ये लिखा है प्रिंट 512, फिर वो ढूंढता है कि प्रिंट 512 वाला कौन सा है, तो उसने ऊपर चेक करा, यहाँ पर तो यार प्रिंट तो है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि मैं 512 उसमें दे पाऊँ, तो वो तो गया। अगला वाला चेक करा पर हाँ ये इसके साथ मैचिंग होगी, तो वो चल गया ये वाला। अरे बात समझ में? ऐसे अभी तीसरा भी है, इसे भी हमने पूरा करना है। तो पहले बताओ समझ में आ गया ना, बुलियन था तो बुलियन में रिटर्न क्या करेगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो हमने देख लिया चेक करके 512 में वो सही प्रिंट कर रहा है, ट्रू मतलब हमारा नंबर ड्यूड नहीं है, और कोई और ले रहे हैं उल्टा पुल्टा नंबर जो ड्यूडने नहीं है, तो आंसर हमारा फॉल्स आ रहा है। ऐसे ही वाला है, इसको भी करके देख लेते हैं। अच्छा ऊपर मैंने वो मैथ डॉट पाओ, यहाँ पर देखो तुम मैथ डॉट पाओ का भी यूज़ कर सकते हो, तो भी वही बात है, मैथ डॉट पावर निकालने के लिए POW किसकी निकालनी है, सम की कितनी पावर 3, ऐसे तो आंसर सेम ही आएगा। चला के देख लो जरा एक और बार। कितना दूँ, 512, 512 देखो ट्रू आ रहा, ठीक है। कुछ और दे दूंगा तो फॉल्स आएगा। फॉल्स आ गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पे, वॉइड प्रिंट। ये देखो दो चीज़ें ले रहा है, एक ए में क्या लेगा, एक इंटीजर लेगा और एक कैरेक्टर लेगा CH में। करेगा क्या बताओ ज़रा, क्या करेगा ये, इसका जो काम है वो क्या है, ये पहले चेक करता है कि भाई जो हमने कैरेक्टर दिया है वो अगर छोटा s या बड़ा S हो गया तो स्क्वायर निकाल दो नंबर का, जो नंबर ए में होगा। अगर वो जो हमने दिया है कैरेक्टर वो छोटा c और बड़ा c है तो क्यूब निकाल दो। तो बहुत आसान है, सिर्फ चेक करना है। तो एक कंडीशन यहाँ लिख देंगे, इफ़ जो करेक्टर है वो करेक्टर किस में आएगा, CH में ना। तो अगर CH में जो करेक्टर है वो इक्वल टू है छोटे s के, देखो करेक्टर को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में s लिख दिया। अगर करेक्टर s के बराबर है और मतलब इंग्लिश वाला और, या फिर तो उसके लिए 2 डंडी लगाते हैं वाली, या फिर ये तुम्हें दिख जाएगी अपने एंटर के ऊपर जो बटन होता है वहाँ पर है, वो शिफ्ट करके दबाओगे तो ये आ जाएंगी, ठीक है। या फिर CH किसके बराबर हो, बड़े वाले S के। अगर CH बड़ा वाला S हो, बड़ा वाला हो, तो क्या करना है, तो क्या करना है भाई, इफ़ CH ये और या CH कैपिटल S प्रिंट स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो प्रिंट कर दो स्क्वायर नंबर का। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्क्वायर नंबर का। कौन से नंबर का स्क्वायर,
नंबर ए में आएगा, इसका स्क्वायर। तो दो तरीके हैं स्क्वायर निकालने के, एक तो ए इंटू ए कर लो, सबसे आसान तरीका है। दूसरा है मैथ क्लास का यूज़ कर लो, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू, स्क्वायर निकालना है ए का तो ए कॉमा 2। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है यूज़, दोनों में से दोनों ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्या बोला है, एल्स इफ़, अगर सी एच छोटे सी के बराबर है, तो एल्स इफ़ सी एच अगर छोटे सी के बराबर है, या फिर सी एच बड़े सी के बराबर है, तो क्या करना है, कुछ करना है क्या, क्यूब निकालनी है नंबर की, प्रिंट करनी है क्यूब। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्यूब, क्यूब कैसे निकलेगी, मैथ डॉट पावर वाले का यूज़ करेंगे भाई, क्यूब में बस पावर 3 हो जाएगी, स्क्वायर में 2 थी, यही तो है बस, और क्या करना है, ए कॉमा 3 और ख़त्म बात। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, क्यों रिटर्न नहीं करवाया हमने, यहाँ पर क्यू प्रिंट करवाई, स्क्वायर भी प्रिंट करवाया, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। वॉइड का मतलब कुछ रिटर्न मत करवाओ, तो क्यों करवाएंगे हम। हाँ यार, आ रही बात समझ में, अरे आ रही भाई, आ रही तो कमेंट कर देना यार, मुझे नहीं पता चलता तुम्हें आ रही नहीं आ रही ऐसे जब तक कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, तो कंपाइल करा, अब चला दें इसे, तो चला देते हैं इसको। यहाँ पर मैंने चलाया वर्ड प्रिंट इंट ए और कैर सी एच वाले को, तो देखो दो वैल्यू मांग रहा, पहली इंटीजर की तो मैंने 5 दे दी, कैरेक्टर मांग रहा, तो इसको जो भी कैरेक्टर आप दोगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखना, तो मैंने छोटा सी दिया, छोटा सी मतलब क्यूब निकालो, ओके करा, तो इसने देखो नीचे आंसर 125.0 दे दिया, इसने क्यूब निकाल दिया। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको यहाँ पर 5 ही दूँ, लेकिन सी की जगह मैं एस दे दूँ, एस मतलब स्क्वायर निकालो, तो ये निकाल देगा स्क्वायर, तो इसने देखो 25 दे दिया, नीचे आंसर दिख रहा है। अब ऐसे ही अगर मैं इसको कैपिटल वाला दूँ, क्योंकि हमने कंडीशन ऐसे लिखी थी ना कि भाई छोटा सी हो या बड़ा सी हो, जैसे 4 दे दिया और मैंने यहाँ पर कैपिटल सी दे दिया, मतलब क्यूब निकालो 4 कैन नॉट। अच्छा यहाँ पर देखो भाई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना, वरना एरर आ जाएगा ऐसा, तो ओके करा, तो अब देखो 4 का क्या दिया 64 आ गया क्यूब, और फिर से इसको मैंने मान लो इस बार 3 दे दिया और यहाँ पर कैपिटल एस दे दिया, तो स्क्वायर कर देगा। ओके, तो एस का स्क्वायर कितना हुआ भाई, मतलब 3 का स्क्वायर हुआ 9, आ जाते हैं यहाँ पर 9 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो रहा है। देखो ये जो तुम्हें अभी देखा ना हमने किस तरीके से हमने कॉल किया, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, ये मेथड था ना ये प्रिंट नाम का, तो असल में 2 वैल्यू ले रहा था, अभी तुम्हें दिखाता हूँ वहाँ पर, जैसे ये प्रिंट था, जब हमने कॉल किया 2 वैल्यू मांग रहा था, एक ही है एक ही है, पहली वैल्यू मांग रहा था इंटीजर वाली, दूसरी वाली ये वाली, कुछ इस तरीके से हो रहा था। देखो वहाँ पर, यहाँ पर जैसे मैंने जो वैल्यू दी थी फॉर एग्जाम्पल 5, पहले इंटीजर था तो 5 दिया, दूसरा कैरेक्टर था तो मैंने ऐसे सी दिया। इसको किसने कॉल किया था, इसके ऑब्जेक्ट ने, फॉर एग्जाम्पल नाम उसका अगर ओबीजे था तो ओबीजे डॉट प्रिंट ऐसे हो रहा था कॉल। तुम बोलोगे ऐसे कैसे हो रहा था, तो वहाँ दिखाता हूँ तुमको, ये जो है ना ब्लूजे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना तब तुम्हें पता चलेगा, ये है जो, अब इसको जरा इतना हिस्सा इसका बाहर निकाल के इसको समझते हैं, जो ये कॉल हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। देखो यहाँ पर तुम्हें ये कुछ दिख रहा है ब्रैकेट लगा हुआ, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ ना इन लोगों ने, ध्यान से देखना, ऐसे लिखा हुआ है, ये जो QUES41 है ये इसका ऑब्जेक्ट का नाम है, तो जैसे मैं OBJ लिख रहा था वही है, तो इसको हटा के अगर तुम OBJ लिख दो वही बात है, OBJ डॉट प्रिंट, फिर प्रिंट के आगे तुम्हें ये दिख रहा है राउंड ब्रैकेट, ये ऐसे राउंड ब्रैकेट है छोटा सा ये ठीक है राउंड ब्रैकेट है, फिर उसके आगे ये एक वैल्यू मांगा ना इंटीजर, फॉर जैसे मैंने 5 थी तो ऐसे आ गई कॉमा, देखो कॉमा यहाँ पर है, दिख रहा है ना कॉमा लगा हुआ यहाँ पर, फिर उसके बाद अगली वैल्यू मांग रहा कैरेक्टर की, जैसे मैंने सी दी थी सी ऐसे, उसके बाद देखो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इस तरीके से, तो उस तरीके से तो हो रहा है कॉल, जैसे मैंने आपको भी समझाया, आ रही ना बात समझ में, ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया, तो इसी तरीके से, बस ये आपको ज़रा यूज़र फ्रेंडली वे में दिखाता है, लेकिन असल में होता उसी तरीके से, आ रही ना बात समझ में। ठीक है, तो ये तो था हमारी कॉलिंग इस तरीके से हो रही है, और हमने पूरा प्रोग्राम बना लिया इसका। अब तुम्हें इसको कॉपी करना है तो भाई कर लो कॉपी, इसका जो कोड है ये रहा। ठीक है, ये जी पहला मेथड दिख रहा होगा वर्ड प्रिंट, इस तरीके से काम कर रहा है, साथ साथ समझा दिया है, बुलियन वाले को भी देख लिया, और तीसरा है वर्ड प्रिंट जो 2 पैरामीटर ले रहा है उसको भी हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी साल आ रखा था, प्रैक्टिस कर लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।